है, हमें उसी अपनत्व को बरकरार रखना है। और यही प्रेरणा हमें पूज्य आर्यका श्री से निरंतर मिलती रही है। उनका ढाढ़स तो हमारा बहुत बड़ा संबल रहा है। इसलिए ये पूज्य आचार्य श्री की सत्संग की सन्निधि में, इस विशाल संघ के सानिध्य में हम इसको कल से प्रारंभ कर, आज ही प्रारंभ हो गया है। और हमारा मंगल तो वही हो जाता है जब आचार्य श्री का मंगल प्रवेश होता है, तो सारे ग्रह नक्षत्र सब समेट करके उनके चरणों में आ जाते हैं। इसलिए हमारा तो संबल और अधिक बढ़ जाता है। मैं क्या कहूँ, पूज्य आचार्य श्री की व्यक्तित्व, कृतित्व, जीवन शैली, साहित्य सफरिया, अन्य बातों में मैं एक संक्षेप में कहूँ तो जब लोग कहते हैं, हमारे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, कॉलेज के व्याख्याता और अन्य लोग कहते हैं, जैन नहीं, जैनियों की तो हम बात को टाल देते हैं, हमारे आगम ग्रंथ तो है ही, लेकिन ये हमारे जीते जागते साक्षात आगम है, जिन्हें हम भगवान के रूप में कहें, तीर्थंकर के रूप में कहें। आज हम लोग उदाहरण के रूप में विहार करते रहते हैं और सारी दुनिया को ये दिखा देते हैं कि हमारे अनंत परमेष्ठी कैसे हैं। यही कारण है कि आज सारे संसार में जैन धर्म जीवित है और उनका डंका बज रहा है। अनेक अनेक यूनिवर्सिटियों के अंदर जैन दर्शन की शाखाएं खुली हुई हैं, जहां पर ऐसे आचार्य श्री भगवंतों के सानिध्य में जैन दर्शन का पठन और पाठन किया जा रहा है। मैं अधिक समय नहीं लेता हूं और पूज्य आचार्य श्री के पाद प्रक्षालन की प्रक्रिया को शुभारंभ करता हूं। और पधारें, सामान लेके आए जल्दी से। पधारिए ग्रामवासी और आसपास के क्षेत्रों के भगवान जैनेन्द्र प्रभु की पंच कल्याण प्रतिष्ठा का आज मंगलाचरण हो गया। निर्ग्रंथ दिगंबर मुनियों का आगमन और उनका दर्शन ये अपने आप में मंगल माना गया है। तभी तो आप सभी साहू मंगलम बोलते हैं, तभी तो हम मंगलानंच सव्वेसिम परमं हवै मंगलम, सभी मंगलों में पहला मंगल के रूप में मानते हैं। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि जिस वक्त कौरव और पांडवों का संग्राम प्रारंभ होने वाला था, उस वक्त पांडवों की उत्साह अपने परिवार के सम्मुख नहीं हो रहे थे और उनके लिए लग रहा था कि हम 5 हैं और वो 100 हैं, हमारी विजय कैसे होगी। सेना में भी उनकी सेना अधिक है, आखिर में विजय कैसे होगी। और अपने परिवार, अपने कुटुंब के सम्मुख तो हमारे अस्त्र कुछ भी कारीगर नहीं होंगे। साहस बिल्कुल खो करके बैठ गए और उदास हो गए। उस वक्त महाभारत में उल्लेख मिलता है कि श्री कृष्ण ने उस समय पांडवों से कहा था कि देखो, आप अपने सम्मुख देखिए कि सामने एक निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज आ रहे हैं। निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि आ रहे हैं और निर्ग्रंथ मुनियों के अनेकों सपनों में सबसे श्रेष्ठ और सबसे उत्तम सपन माना गया है, उत्तम मंगल माना गया है। और तुम्हारे लिए अब अपने कार्य में अवश्य ही विजय प्राप्त होगी। बंधु, कहने का तात्पर्य, अपने जीवन में हम जब भी कोई भी कार्य करते हैं और उस कार्य करने के पूर्व भगवान का स्मरण करते हैं, गुरुओं का स्मरण करते हैं और इस उद्देश्य से अपना कार्य प्रारंभ करते हैं। पंच कल्याणम जैसा
महामहोत्सव, पंचकल्याण जैसा महामहोत्सव के विषय में भली समाज छोटे हो, ये हो सकता है, लेकिन भावना छोटी नहीं है। समाज छोटी हो, भावना छोटी नहीं है, इससे बढ़कर के और क्या उदाहरण हो सकता है कि जहां एक परिवार हो और पंच कल्याण का साहस बना ले, आखिर में ये उनका एक जिनेंद्र भगवान के प्रति भक्ति, गुरुओं के प्रति भक्ति और इसके साथ साथ अपना सम्यक व्यवहार कि जिसके विश्वास पर इतना बड़ा साहस कदम उठाया कि मुझे आसपास की समस्त समाज का सहयोग रहेगा, और इसलिए कलवाड़ा एक परिवार की बस्ती नहीं, कलवाड़ा तो बहुत सारे परिवार की बस्ती मानी जाएगी, क्योंकि पंचकल्याण में सबका सहयोग है। गढ़नी नारिका श्रवणी विंध्य श्री माता जी ने, मैं उनका भी साहस करूंगा, कहूंगा कि एक परिवार के जहां पर हो और वहां पंचकरण की रूपरेखा बना ले। अगर कोई मुझसे सलाह लेता तो मैं तो यही कहता कि दूसरी जगह पंचकल्याण करा करके यहाँ मूर्तियों की वेदी प्रतिष्ठा करा लेना चाहिए, मैं तो यही कहता। लेकिन इतना अच्छा साहस सबके अंदर में रखा गया कि नहीं, आप बिल्कुल घबराइए नहीं, आपके लिए सब लोगों का सहयोग मिलेगा। अपना सुंदर व्यवहार और अपना आंतरिक उत्साह यह हमारे कार्य की सबसे बड़ी सफलता का प्रतीक हुआ करता है। और अब तो आपके यहाँ प्रवीण जी छावड़ा जहां आकर के बैठ जाएं, मान लीजिए आप पूरा जयपुर आकर के बैठ गया, शासन और प्रशासन आकर के यहाँ पर मानो बैठ गया, और फिर किसी भी प्रकार की कमी की तो कोई बात ही नहीं रह जाएगी, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। हमारे पंडित जी विमल कुमार जी हर परिस्थिति को एडजस्ट करने की क्षमता रखते हैं, और वो तैयार हो गए कि हाँ हम तैयार हैं। बंदो एवं सबकी बहुत अच्छी एक आंतरिक उत्साह शक्ति ही कहा जाए, और मुझे विश्वास है कि आप कभी ना घबराएं। यद्यपि समय समय पर श्रेयांसी बहु विघ्नानि अच्छे कार्य होते हैं, तो परीक्षा करने के लिए बहुत सारे ऐसे अवसर आते हैं कि जो आपकी परीक्षा करते हैं कि आप अपने आप में कितने मजबूत हैं। हमारे गुरुदेव हमेशा एक बहुत बात बोलते थे कि कभी कभी हतोत्साह करने वाले व्यक्ति भी मिल सकते हैं कि तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता है, कितनी ताकत है, कैसे तुम पंचकल्याण कराने जा रहे हो, पता नहीं कैसे भाव और विचार आपके सामने आ सकते हैं। लेकिन बंधु, जहां जिनेंद्र भगवान के प्रति और निर्ग्रंथ गुरुओं के प्रति सच्ची श्रद्धा होती है, सच्चा विश्वास होता है, वहां फिर व्यक्ति की शक्ति नहीं, वहां पर फिर भगवत शक्ति आकर के काम करने लगती है। एक देवत्व शक्ति आकर के काम करती है और दुनिया के लोगों के लिए एक उदाहरण बना करके दिखा देती है कि हाँ, एक परिवार में भी इतनी शक्ति और सामर्थ्य है कि वह अनेक परिवारों को जोड़ करके, अनेक समाजों को, आसपास के लोगों को जोड़ करके और अपने उठाए हुए कदमों में सफलता प्राप्त कर सकती है। आज जो ये सब कुछ अच्छा कार्य प्रारंभ करने के लिए आपने प्रयत्न किया है, मेरा आप सब के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है कि आपका कार्यक्रम यह पंचकल्याण महोत्सव धूमधाम से सानंद संपन्न होगा, सारे लोगों में उत्साह होगा और इससे भी अधिक भीड़ आने वाले समय में प्राप्त हो जाएगी और कोई प्रकार की कमी नहीं होगी। मेरा सभी लोगों के लिए आशीर्वाद है। इसी भावना से जय बोलिए महावीर भगवान की। चरणों में मेरा वंदन।
आपसे इसलिए खड़ा हुआ हूँ कि आपने जो मेरे लिए कहा वो तो मैं उसका पात्र इतना नहीं हूँ। आचार्य श्री, मैं बताऊँ कि इस कलवाड़ा का मैं बहुत ऋणी हूँ। मेरे ऊपर इस क्षेत्र का एक कर्ज है और इन्होंने मुझे वो अलग भी निधि दी है जो मैं इस क्षेत्र से अलग नहीं हो सकता। वो अलग भी निधि है यहाँ पर अनिला, जो मुझे मेरे भोजन की व्यवस्था करती है और नवदा भक्ति से करती है। तो मैं इस क्षेत्र से कैसे अपने आप को अलग कर सकता हूँ? बस मैं यही कहने आया हूँ। और मैं इस क्षेत्र का दरअसल मैं बहुत पुण्यवान हूँ। एक बदल तो है जो चावल पर लिख करके अपना, यह अनिला भी कम गुणवान नहीं है। इसने एक बार मेरी सालगिरह पर इतना बड़ा एक बहुत बढ़िया चित्र बना करके, किसने बनाया, कि कौन वेट कर रहा है, तो पता लगा ये तो चुपचाप अपने कमरे में बैठ करके इतना बड़ा चित्र अनिला ने बनाया है। और ये मुझे, मैं बहुत अभिभूत हूँ। और आचार्य श्री, मैं तो अपने इनको आशीर्वाद चाहता हूँ आपका कि मेरे को इसी तरीके से सुलभ तरीके से जैसा मैं चाहता हूँ मैं भी मुनिवत भोजन करता हूँ। बस एक ही चीज का अभी तक नियम नहीं दे पा रहा हूँ, शायद वो आपकी प्रेरणा से हो जाए। मैं बहुत आपकी